नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एमपी शिक्षक वर्ग 2 के लिए मुख्य परीक्षा या चयन परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले हैं। ईएसबी की प्रोफाइल पंजीयन हम पहले ही अपडेट कर चुके हैं। इस वीडियो में अपन फॉर्म भरेंगे। तो जब आप अपने रोल नंबर से लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ अपने आप भी भरी दिख जाएंगी। यहाँ अपन भर रहे हैं श्रेणी, किस क्लास से आप आते हैं, तो भूतपूर्व सैनिक हैं कि दिव्यांग हैं कि बिना किसी वर्ग के। तो हम बिना किसी वर्ग हैं, इनमें से कोई नहीं, तो बिना वर्ग एक्स पर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको जो जानकारी भरनी है वो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। तो आयु सीमा में जो छूट मिलेगी वो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही मिलेगी। देखिए, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, क्या आप सेना से हैं, या फिर आप तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो ये तमाम जानकारियां अगर आप इनमें से किसी भी कोई भी आपको लागू होती है तो आप उस पर हाँ करेंगे, अन्यथा आप उसको ना करेंगे। आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं, नहीं तो अपन ये जानकारियाँ पूरी अपनी भर देंगे। और अतिथि शिक्षकों के लिए भी इन्होंने दे रखा है कि अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है आपने, तो उसको भी आप सेलेक्ट कर दीजिए। क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ 55 वर्ष से अधिक की बोनस चाहते हैं, तो फिर आप इसको क्लिक करिए। अपन ने ना कर दिया है। आगे बढ़ते हैं तो और भी बहुत सारी जानकारियां हमसे पूछी जा रही हैं, और जो भी आपके लिए लागू होती है वो भर देंगे। और देखिए, जो हमने पहले पात्रता परीक्षा पास कर रखी है उसकी जानकारी अपने आप ही आ जाएगी। यहाँ अपन को अपनी कैटेगरी भरनी है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अगर आप आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो हमारे पास ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र है, इसलिए हाँ कर दिया इसको। इसके अलावा देखिएगा कि आप किस वर्ष में आपने जो है पात्रता परीक्षा पास की, वो दिख रहा है, रोल नंबर है, और इसके आपके मार्क्स भी आ गए हैं। तो 98.78 थे हमारे हिंदी में, 86.62 हैं सामाजिक विज्ञान में। इन दोनों से ही हम आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग विषयों से आवेदन करेंगे तो आपको दोगुनी फीस देनी पड़ेगी। तो अगर आप एक विषय से आवेदन करना चाहें तो सिर्फ एक विषय से ही आवेदन कर सकते हैं, और आप एक से ज़्यादा विषय से आवेदन करना चाहें तो आप वह भी कर सकते हैं। भाई, मैं तो दोनों विषयों से आवेदन करने वाला हूँ, तो अपन हिंदी पर भी क्लिक कर देते हैं और सामाजिक विज्ञान पर भी क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद देखिए, आप अपनी चॉइस के हिसाब से प्राथमिकता क्रम चयन करेंगे, जिसमें आप जो है डीपीआई या फिर ट्राइबल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ चीज़ें मैंने ब्लर की हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि पर्सनल जानकारी है। तो डीपीआई में आप अगर भरना चाहें तो पहले एक्स सेलेक्ट कीजिए, और ट्राइबल के लिए बाई, या फिर आप बाई एक्स भी भर सकते हैं। ये आप अपनी श्रद्धानुसार अपना फॉर्म भरेंगे। इसमें जो भी आप भरना चाहें, उसके बाद क्लिक हेयर टू कन्फर्म एलिजिबिलिटी पर कर देंगे क्लिक। तो हमारा इतना योग्यता का जो है वो सबमिट हो चुका है। इसके आगे बढ़ेंगे और आगे देखिएगा, आपको रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है, स्पष्ट लिखा है। अगर आप इसको नहीं सेलेक्ट करते हैं तो उन्होंने कन्फर्म कह दिया है कि आपके पास मध्य प्रदेश में जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। और रोजगार पंजीयन का आपको नंबर भी डालना पड़ेगा, है ना। रोजगार पंजीयन का किस जिले का है वो भी डालना पड़ेगा। इशू कब हुआ था, मतलब कब बना था, वो तारीख आपको भरनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है, ये आप नहीं भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आप अन्य राज्य के हैं, तो मध्य प्रदेश के हैं, तो आपको समग्र आईडी होना अनिवार्य है। आप अपनी समग्र आईडी भरेंगे, समग्र सदस्य आईडी, ना कि परिवार आईडी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपको आपकी खुद की समग्र आईडी भरनी है। परिवार आईडी जो होती है वो पूरे परिवार का डाटा उसमें रहता है। समग्र आईडी में आपकी खुद की जानकारी रहती है। तो आप अपनी समग्र आईडी यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आपको परीक्षा के शहर चुनने हैं, तो हम चुन लेते हैं सबसे पहले ग्वालियर। कहाँ है भाई ग्वालियर? ग्वालियर के बाद अपन चलेंगे भोपाल, फिर देखिए इंदौर कर देते हैं भाई, और उज्जैन, या फिर अपन तीसरे नंबर पर उज्जैन कर देते हैं और फिर चौथे पर इंदौर कर देते हैं। हाँ, तीसरे पर अपन ने जो है सीधी हो गया क्या, हाँ, इसको अपन उज्जैन करेंगे, चौथे पर इंदौर। हालांकि पहले या दूसरे शहर में से ही मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे
आपको एक बार फिर से आपकी जानकारी चेक करने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपनी जानकारी पूरी चेक कर लें, क्योंकि किसी प्रकार की कोई गलती गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज आपको बाद में परेशान भी होना पड़ सकता है। तो किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसलिए आप उसको बार बार चेक करें। आपके साइन सही होने चाहिए, फ़ोटो सही दिख रही हो, ये सारी चीज़ें। कोई पता चले किसी ने एनसीसी भर दिया, किसी ने एनएसएस भर दिया, कुछ भी भर दिया, आपको उसका रिजर्वेशन में लाभ मिल गया, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर ये इस पर आप अपील भी नहीं कर सकते हैं। और इसके आगे बढ़ते हैं, तो फिर वही अपना इंटरफेस है, मुख्य पेज अपना वापस से खुल जाता है, और यहाँ पर अपना ये मुख्य पेज खुल गया है। तो हम एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, और यहाँ लिखा है नीचे प्रोसेस टू पेमेंट, तो पेमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे। फिलहाल तो दिख रहा है कि भुगतान नहीं है, लेकिन अब यहाँ से अपन पेमेंट आपने कर दिया डन, तो अब दिखने लगा भुगतान है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, ऑल द बेस्ट।